हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में हम सावन महात्म्य का 17वां अध्याय सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम सावन माह का 17वां अध्याय। ओम गणगणपताय नमः। ओम नमः शिवाय। जय जय माता पार्वती और भोलेनाथ जी की जय हो। ईश्वर ने संत कुमार से कहा, हे संत कुमार, अब शुभ पवित्रता रोपण कहूंगा। पहली सप्तमी के रोज अधिवासन कर अष्टमी के रोज पवित्रारोपण करे। जो जीव पवित्र बनता है उसके पुण्य का फल सुनो। हे विप्र, वे सब यज्ञ व्रत दान तथा सब तीर्थ भी सेचन का फल प्राप्त कर लेता है, क्योंकि सर्वगाता शिवा संग में निवास करती है। अतः ना तो आधी दुख पीड़ा तथा व्याधि होती है, ना उसे शत्रु से उत्पन्न भय होता है, ना ग्रह से उत्पन्न पीड़ा कभी होती है, तथा उसके अल्प या महान यशस्वी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, नर और राजाओं के सुपुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है। हे वत्स, सावन महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन अधिवासन करके देवी के प्रति उत्तम युक्ति द्वारा गंध पुष्प फल आदि सब पूजन सामग्री लेकर अनेक तरह के नैवेद्य वस्त्र आभरण आदि एकत्रित करें। फिर पवित्र निर्माण करके पंचगव्य प्राशन करना चाहिए। चरु द्वारा दिग्बली और अधिवासन कर रमणीय कपड़ों तथा पत्रों से पवित्रता का आच्छादन करना चाहिए। 100 बार देवी के मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके संपूर्ण शोभा युक्त उस पवित्रता को देवी के सामने स्थापित करना चाहिए। देवी के लिए सुंदर मंडप बनाकर रात को जागना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल स्नान करके दिशाओं में बलि देनी चाहिए। विधिवत देवी का अर्चन करने के बाद स्त्रियों तथा द्विजों को भोजन करवाना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। हे संत कुमार, यथाशक्ति नियमों का पालन कर राजा को स्त्री, जुआ, शिकार और मांस का बड़ी दृढ़ता के साथ त्याग करना चाहिए। द्विज तथा आचार्य को स्वाध्याय का, वैश्य को खेती और व्यापार का कार्य 5-7 दिन बिल्कुल न करना चाहिए। ऐसा ना कर सके तो केवल 3, 1 या आधा दिन अपना कारोबार बंद करके केवल देवी के ध्यान में अपने मन को लगाना चाहिए। जो ज्ञानी सविधि पवित्र रोपण नहीं करता है, हे वत्स, उसका पूरे वर्ष में अर्चन निष्फल जाता है। अतः मनुष्य के भक्ति द्वारा देवी प्राण होकर प्रतिवर्ष शुभ पवित्रारोपण करना चाहिए। कर्क अथवा सिंह का सूर्य हो जाने पर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन देवी के लिए पवित्रारोपण करना चाहिए। इसे ना करने पर दोष होता है, क्योंकि ये नित्य कर्म है। संत कुमार ने कहा, देवादिदेव महादेव, आपने जो पवित्रारोपण कहा है स्वामिनी, उसके निर्माण की विधि और उसकी सही विधि कहे। ईश्वर ने कहा, हे संत कुमार, सोना, तांबा, चांदी, विशेष रेशमी वस्त्र, कुश या कांच से निर्मित या ब्राह्मणी रुई से सूत काटे। सूत्रों को त्रिगुण करें। पुनः त्रिगुणित करने पर उनकी संख्या उत्तम कही है। 360 सूत्रों का उत्तम, 270 को मध्यम और 180 सूत्रों को अधम कहा है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम तथा 16 ग्रंथि का पवित्र कनिष्ठ होता है। या 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12 और 8 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्रता होती है। देवी प्रतिमा की नाभि तक सीमित पवित्र कनिष्ठ जांघ तथा मध्यम जानू तक पवित्र उत्तम होती है। उस पवित्राति के 7 गांठों को केसर से रंगे तथा सब व्रतों भद्र वेदी पर देवी का अर्चन कर देवी के समक्ष कलश और बांस पात्र पर पवित्रता रखे। 3 सूत्रों में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का आवाहन करें। 9 सूत्रों में ओंकार, सोम, वही, नाग, चंद्र, रवि, ईश और विश्वदेव का आवाहन पूर्वक स्थापना करें। ग्रंथियों में देवों के स्थापन की विधि कहूँगा। क्रिया, पौरोशी, वीरा, विजया, अपारजिता, मनोन्मणि, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा, इन नामों आदि में प्रणव को लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवर्ती कर आभरण तथा चंदन आदि से अर्चन करें। धूप देकर प्रणव तथा अभिमंत्रित करें, देवों को अर्पण करें। हे देवी का पवित्रारोपण विधान मैंने आपसे कहा। यूँ दूसरे देवों का प्रतिपादा एवं आदि तिथियों में पवित्रारोपण कर उन देवों को आपस मैं कहता हूँ। धनद, श्री, गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरु, भास्कर, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणी, अनंत, शिवा, ब्रह्मा और पितृ, इन देवों का प्रतिपादी आदि तिथि में अर्चन करें। हे पवित्रारोपण प्रधान देवों का है, उनके अंग देवों को 3 तार वाला पवित्रता संपन्न है। ईश्वर ने कहा, हे विपेंद्र, श्रावण मास के दोनों पक्ष की नवमी तिथि के रोज जो कुछ कर्तव्य उसे कहूँगा।
हे विपेंद्र, नवमी को रोज यथाविधि कुमारी नामक दुर्गा का अर्चन कर, नक्त व्रत कर, दूध और शहद मिला हुआ भोजन करें। या दोनों पक्ष की नवमी को उपवास कर कुमारी नाम से चंडिका का निरंतर पूजन करें। चांदी की प्रतिमा बनाकर उसमें भक्ति द्वारा दुर्गा पाप नाशिनी का कनेर के फूल और गंध, अगर चंदन, दशांग, धूप और लड्डू द्वारा पूजन किया करना चाहिए। कुमारी को भोजन करवाकर भक्ति से ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन करवाना चाहिए। फिर मून के बिल्व पत्र भोजन करना चाहिए। जो उत्तम भक्ति द्वारा दुर्गा की पूजा कर लेता है, वे जहाँ गुरु निवास करते हैं उसी पुरुष परमोत्तम लोक में जाता है। हे संत कुमार, मैंने आपसे ये नवमी का विधान कहा है। तो जी सावन महात्म्य का 17वां अध्याय समाप्त। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।